हमेशा की तरह मैं आज फिर आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद आपको पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक्स करें, शेयर करें। तो मैं बनाने जा रही हूँ बीफ स्टेक। बीफ स्टेक के लिए ये मैंने बीफ के बड़े पीस लिए और इनको मैंने बॉईल कर लिया लाइट सा नमक डाल के। ठीक है, बॉईल करने से पहले मैंने इनको नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ना उसकी जाग जो गंदी सी आ जाती है ऊपर मैल वो निकाल ली थी। अगेन इनको मैंने बॉईल किया था। तो अब ये 2 पीस है। अब मैंने 2 चम्मच दही ले लिए। देखिए क्या क्या चाहिए। ये देखिए लहसुन अदरक है 1 चम्मच है, थोड़ी सी काली मिर्च है, खुश्क धनिया है, पिसा हुआ सुरख मिर्च है, हल्दी है और ये वाइट पेपर है और इसके अलावा सोया सॉस डालना है और सिरका। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल देने। बहुत ही आसान है। दही ज़रूर डालिएगा। इसमें आप एक लेमन जूस भी डाल सकते हैं सिरके के साथ अगर आपको पसंद हो, तो उससे ये जल्दी हो जाएगा। लेकिन चूँकि ये गला हुआ है ज़्यादा तो इसमें सिरका ही डालूँगी। आधा चम्मच मैंने डाला है और इसमें थोड़ा सोया सॉस, वो भी आधा ही, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सबको हिला लेना। थोड़ी सी वाइट पेपर, थोड़ी सी बिल्कुल, ये इन सबको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये सारे पहले मसाले आपने मिक्स कर लेने दही में। अगर आप स्टेक डाल के करेंगे तो वो कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा। अब ये देखिए हो गया। अब हमने इसको मैरिनेट करना है कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। लेमन जूस भी ऐड कर लें तो बेटर हो जाएगा। जब ये सारा मसाला इसके अंदर चला जाएगा तो ये आराम से हमारा नॉन स्टिक फ्राई पैन में, तवे पे, एयर फ्रायर में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी नहीं लेना। हमें ये गल तो चुका ही है नमक के साथ। तो अब हमने इसमें सिर्फ टेस्ट देना है ये सारे स्पाइसेस का। इसको बॉइल्ड सॉस के साथ यूज़ करें, केचप के साथ यूज़ करें, मायोनीज़ के साथ यूज़ करें। चलें जी, इसको मैरिनेट कर दिया मैंने। अब मैं इसको रख देती हूँ और तकरीबन 5-6 घंटे के बाद, 5 घंटे कम से कम, ये 4, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या फॉर्मेशन आती है। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें जो मैंने 4-5 घंटे पहले जो बीफ के पीस थे, स्टेक्स थे, उनको मैंने मैरिनेट करके रखा था। तो ये मसाला सारा इसके अंदर ही चला गया है। इसमें जब मैरिनेशन कर रही थी तो इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया था, क्योंकि मैंने जब बॉईल किया था इनको लाइट सा तो उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया था, फिर ये ज़्यादा हो जाना था। नमक हमेशा कम रखा करें। अब देखें ऑयल फ्राई पैन में मैंने रख दिया जी ऑयल गर्म करने के लिए। तो इसने ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। हम इसको स्टीम में करेंगे क्योंकि ये पहले ही बॉईल करके मैं इसको गला चुकी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये जो मसाला है हमने इसके ऊपर डाल देना और थोड़ा सा रख लेना। जो दूसरी साइड होगी उसके ऊपर लगा देंगे। और हम इसको क्या करना है, इसको हमने लीड लगा के इसको बंद कर देना और 5 मिनट के बाद इसको हम पलट देंगे। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितने जूसी हैं। ये देखें इनका कलर देखें आप। और ये इतने स्पाइसी हैं बाहर से और अंदर से जूसी हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें, आपको साउंड आ रहा है। ये देखें, ये सिर्फ लेमन का जूस और दही डालने से, मैंने तो नहीं डाला लेकिन आप डाल लें तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर फिर सिरके की मिकदार कम रखें तो ये देखें गल गए हैं। ये देखें, बस इसको 2-3 दफ़ा हमने पलट के तो मैरिनेट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये जी हमारे बीफ स्टेक्स हो गए। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये जलने का खदशा है। ये देखें उसके 2 पीस हो गए हैं। इतना गल गए हैं, आपके सामने हैं, देख लें। बना के खिलाएं। ये बड़ी ईद आ रही है माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। और आप मुझे अप्रिशिएट इस सूरत में कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं और इतने जूसी हैं। आप जब खाएँगे ये देखें तो ऊपर से स्पाइसी हैं और अंदर से जूसी हैं। तो आपको पसंद आएगी रेसिपी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल व करम जारी रखे, हम पे भी रखे। तो ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह रेसिपी में मिलेंगे। तो तब तक जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।